अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा और जो हम टॉपिक आज पढ़ने लगे हैं वो एक्टिविटी लाइफ साइकिल इन मोबाइल एप्लीकेशन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एंड्रॉयड ऐप्स के बेसिक फंक्शनिंग को समझने के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी क्या होती है। एंड्रॉयड ऐप में हर स्क्रीन एक एक्टिविटी होती है, जैसे लॉगिन स्क्रीन, होम स्क्रीन या सेटिंग्स। ये बेसिकली एक विंडो होती है जहाँ पर यूज़र ऐप को यूज़ करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है लॉगिन स्क्रीन, होम स्क्रीन और सेटिंग स्क्रीन वगैरह। अब वाई इज़ एक्टिविटी लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंट, ये किस लिए ज़रूरी है। हेल्प्स मैनेज ऐप परफॉर्मेंस, इंश्योर डाटा persistence एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिवेंट्स क्रैशेस एंड मेमोरी लीक्स, क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग यूज़र बिहेवियर एंड ऐप स्टेट। लाइफ साइकिल समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ऐप के हर स्टेज पर उसे सही तरीके से हैंडल कर सकें, जैसे डाटा लॉस ना हो, परफॉर्मेंस स्लो ना हो या ऐप क्रैश ना हो। आगे इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एक्टिविटी में कुछ खास स्टेजेस होती हैं, इनको लाइफ साइकिल मेथड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पाउज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। इसको हम आगे सब को डिटेल में देख लेते हैं। ऑन क्रिएट क्या होता है हमारे पास। ऑन क्रिएट called when activity is first created, initializes components like UI variables, layouts called only once during the life cycle। जब एक्टिविटी पहली दफ़ा स्टार्ट होती है तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। हम इसमें लेआउट सेट करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। ये मेथड सिर्फ एक दफ़ा चलता है। ये इसकी एग्जांपल है ऑन स्टार्ट। अब ऑन स्टार्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट फेस है। इसमें क्या होता है, इस मेथड का ये मतलब होता है कि एक्टिविटी अब स्क्रीन पे शो हो रही है लेकिन अभी तक यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ये ऑन क्रिएट के बाद चलता है। ऑन रिज्यूम में हमारे पास इसका थर्ड स्टेज है, जिसमें अब एक्टिविटी यूज़र के इंटरेक्शन के लिए रेडी है। जो भी एनिमेशंस, मीडिया या कुछ भी चाहिए तो वो इस स्टेज पर एक्टिवेट किए जाते हैं। कॉल व्हेन द ऐप इज़ विजिबल एंड इंटरेक्टिव, ऐप इज़ नाउ इन द फोरग्राउंड, आइडियल प्लेस टू स्टार्ट एनिमेशन सिनेरियोस, कैमरा etc। इसके बाद ऑन पाउज आ जाता है हमारे पास। ऑन पाउज में हमारे पास क्या होता है, जब यूज़र दूसरी एक्टिविटी पर चला जाता है या मेथड को तो ये वाला मेथड कॉल होता है। इस वक्त ऐप स्क्रीन पर नहीं होती लेकिन बैकग्राउंड में मेमोरी में चल रही होती है। हम यहाँ पे डाटा सेव या कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ऑन स्टॉप, कॉल व्हेन द ऐप इज़ कम्प्लीटली हिडन, used to release heavy resources, disconnected services may be followed by on restart if coming back। अब एक्टिविटी बिल्कुल स्क्रीन से हटा दी जाती है। हम इस स्टेज पर हैवी रिसोर्सेज रिलीज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट या डेटाबेस कनेक्शंस वगैरह। ऑन रीस्टार्ट, कॉल्ड आफ्टर द एक्टिविटी हैज़ बीन स्टॉप्ड एंड इज़ अबाउट टू स्टार्ट अगेन, फॉलोड बाय ऑन स्टार्ट। जब यूज़र दोबारा उसी एक्टिविटी में वापस आ जाता है तब हम ये मेथड कॉल करते हैं। ये ऑन स्टॉप के बाद आने वाला स्टेप है। इसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय एक्टिविटी बंद होने के बाद, फाइनल कॉल बिफोर द एक्टिविटी इज़ डिस्ट्रॉयड। एक्टिविटी बंद होने के बाद ये मेथड चलता है। क्लीन अप रिसोर्सेज, स्टॉप थ्रेड, सेव डाटा कैन बी ड्यू टू यूज़र क्लोजिंग ऐप और सिस्टम किलिंग इट। इसमें ऐप के रिसोर्सेज क्लीन किए जाते हैं ताकि मेमोरी के लिए लीक या फिर कोई भी इशू ना हो। आगे हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, स्विचिंग फ्रॉम मेन एक्टिविटी टू सेटिंग एक्टिविटी। जैसे अगर यूज़र होम स्क्रीन से सेटिंग्स में जाता है तो होम एक्टिविटी का ऑन पाउज, ऑन और ऑन स्टॉप चलता है और सेटिंग्स का ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम चलता है। जब हम फिर से वापस आते हैं तो ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम चलता है। ठीक है, टिप्स फॉर डेवलपर्स। कुछ ऐसी ज़रूरी बातें याद रखनी चाहिए, जैसे हैवी काम ऑन क्रिएट में नहीं करना चाहिए और इम्पोर्टेंट डाटा को ऑन पाउज या फिर ऑन सेव इंटेंस स्टेट में सेव करना चाहिए। नेवर टू हैव टास्क इन दिस रिलीज मेमोरी कंज्यूमिंग ऑब्जेक्ट्स इन ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। कंक्लूजन देख लेते हैं हम इसका। एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटी लाइफ साइकिल इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऐप फंक्शनिंग। इट हेल्प्स मैनेज मेमोरी परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। प्रॉपर हैंडलिंग एंश्योर्स रोबोटनेस एंड स्टेबिलिटी। एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक बेस है। अगर ये अच्छी तरह हैंडल हो जाए तो ऐप स्मूथली चलता है और अगर यूज़र एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है और इससे। ठीक है, अगर बस इतना ही था। थैंक यू सो मच for watching the video।